अब जब पता चल गया कि कैंसर काफ़ी फैल रहा है, तो अब उनको डॉक्टर ने कहा कि आप बेटर है कि आप एडमिट कर दो, ठीक है। एंड जिस दिन उनको एडमिट करने ले जाया गया, उसी सेम डे पे जो नाना जी, हाँ नाना जी को भी उसी सेम दिन ले जाया गया एडमिट के लिए, जस्ट बिकॉज उनका हर्निया का ऑपरेशन होना था, और जो मेरे नानी थी उनका कैंसर का, ठीक है। तो अब क्या होता है, नाना जी पहुँचे, उनका ऑपरेशन फिक्स कर दिया गया, उनको बताया गया कि आपका इतने इतने दिन में ऑपरेशन है, एंड आपका हो जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही, जब तक नानी का कीमो एंड ऑल चल रहा था, तो नाना का जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेसफुल हो गया था। एंड वो 7 दिन बाद, यानी कि जो थर्सडे आने वाला था, आने वाले थर्सडे में वो डिस्चार्ज होने वाले थे, और जिस दिन वो डिस्चार्ज होने वाले थे उसी दिन नानी का सर्जरी था, एंड नानी का ऑपरेशन था, जो भी था मेजर जो उनके ब्रेस्ट में हुआ था, उनका सर्जरी सर्जरी था उस दिन। तो गाइज़ यहाँ पे एक सडन चेंज और सडन जो एक शॉकिंग न्यूज़ था वो ये था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, 7 दिन बाद डिस्चार्ज होने वाले थे थर्सडे को, और उसी दिन डॉक्टर एंड ऑल सब कुछ सही चल रहा था। डॉक्टर गुरुवार को फिर सोचे कि अरे गुरुवार है, गुरुवार को नहीं छोड़ते हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं छोड़े, क्या रीज़न था, फलाना ढिमकाना, आई डोंट नो क्या सीन हुआ था। बस डॉक्टर ने यह उस टाइम कहा था कि आप थर्सडे गुरुवार मत जाओ। और उसी थर्सडे को 16 मई को मेरे नाना जी का बर्थडे भी था, और मेरे बड़े पापा के बेटे का भी बर्थडे था उस दिन, ठीक है। मतलब नाती पोता जो भी बोल दो, पोता और दादा दोनों का सेम बर्थडे था। और उस दिन होता क्या है कि नर्सेज एंड डॉक्टर नहीं रहते हैं वहाँ पे रूम में, रमेश रहते हैं, और जो मेरे मामा हैं वो रहते हैं, रमेश नाम था इनका। और जो नाना जी है वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, तो डॉक्टर ने रमेश को कह के गए थे कि इनको जस्ट इनकेस कुछ अटैक वटैक आए, तो उनकी जीभ के नीचे ये वाली गोली रख देना। वो दवाई दे के भी गए थे वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे हुआ क्या कि जब डॉक्टर लोग चले गए, उनको अटैक आया, आई डोंट नो, डॉक्टर लोग को पहले से पता था कि अटैक आ सकता है, चांसेस हैं अटैक आने के, नहीं है, वी डोंट नो, ये थोड़ा अनक्लियर सिचुएशन है, ये अभी तक आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या सीन हुआ था, क्योंकि रमेश थे वहाँ पे तो वो सच बताते भी नहीं हैं, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये गोली है, इनके जेब के नीचे दे देना जब अटैक वटैक आए। तो जब उनको अटैक आया है मेरे नाना जी को थर्सडे के दिन, उनके बर्थडे के दिन, जिस दिन वो डिस्चार्ज होने वाले थे, तो रमेश ने उनके जेब के नीचे वो गोली नहीं रखी, ठीक है। एंड वो फिर बुलाने के लिए चले गए डिफरेंट डिफरेंट नर्सेज एंड आपके डॉक्टर्स को। तो जब तक वो आए, सीपीआर वीपीआर दिए, तब तक नाना जी की डेथ हो चुकी थी। और जब तो वाज इट इंटेंशनल? अ, ये कोई नहीं कह सकता एक्चुअली में कि वो इंटेंशनल था नहीं था, क्योंकि जब रमेश मामा से पूछा गया कि आपने दवाई जेब के नीचे क्यों नहीं दी, डॉक्टर ने अगर कहा था, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा कि मैंने हाँ, तो इनको बोला था, आपका अटेंडेंट था, नर्सेज की हम्म, भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनको डिस्चार्ज करने वाले थे, तो नर्सेज की भी ज़रूरत हाँ, नहीं थी, और नर्सेज भी राउंड पे रहते हैं, आप आपके पास कितने देर तक नर्स खड़ा रहेगा, डॉक्टर कितने देर तक खड़ा रहेगा, क्योंकि है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही ना।